हे गाइस, वेलकम टू यूर कैरियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, खूब मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हिंदी में कवि परिचय वाली सीरीज चल रही थी, तो उसमें अब तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मीराबाई के बारे में। और आज के 5वें भाग में हम डिस्कस करेंगे हिंदी कवि परिचय में पद्यखंड के कवि हैं रस खान, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो उनसे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट इस टॉपिक में बताए जाएंगे, तो आप सबको नोट कर लीजिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो रसखान के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। 5वां भाग है आज हिंदी कवि परिचय का। तो पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा इनसे कि जो रसखान कवि हैं तो वह किस काल के कवि हैं। पहला क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि रीतिकालीन कवि थे। अब तक हमने जितने भी कवियों के बारे में पढ़ा तो वो भक्ति काल से संबंधित थे, और रसखान जो कि रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। अब चलते हैं पहले पॉइंट पर। इनका जन्म हुआ था सन 1548 ईस्वी में, और हरदोई उत्तर प्रदेश में। तो हरदोई उत्तर प्रदेश में रसखान का जन्म हुआ था 1548 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे अमूमन देखते हैं हम कि हर कवि का गुरु रहता है, तो उन यहाँ पर रसखान के गुरु का नाम है विट्ठलनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पूछा जा सकता है कि रसखान के गुरु का नाम क्या था। तो विट्ठलनाथ, ठीक है। और इनकी माता माता पिता का नाम था माता और पिता की के नाम की जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो अनुपलब्ध है इनकी माता पिता का नाम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विद्या विशेष। तो इनकी विद्या विशेष थी सगुण कृष्ण भक्ति कवि थे ये, ठीक है। तो कृष्ण मार्गी शाखा के कवि थे रसखान भी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। तो दो रचनाएं इनकी प्रमुख हैं, तो प्रेम वाटिका हो गया और सुजान रसखान हो गया। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को डिस्कस करेंगे हम। पहला पॉइंट है इनसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रसखान का वास्तविक नाम पूछा जा सकता है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सैयद इब्राहिम। या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सैयद इब्राहिम निम्न में से किस कवि का नाम है या वास्तविक नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा रसखान। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ है कि रसखान की रचनाएं रचित हैं। तो रसखान की जितनी भी रचनाएं हैं तो ब्रज भाषा में रचित हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रसखान के काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रसखान कवि की रचनाओं में किन रसों की प्रधानता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भक्ति और श्रृंगार रस की प्रधानता। नेक्स्ट पॉइंट है रसखान बादशाह अकबर के समकालीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। क्वेश्चन बन सकता है कि बादशाह अकबर के समकालीन निम्न में से कौन कवि थे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि रसखान। तो रसखान बादशाह अकबर के समकालीन कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है रसखान ने भागवत का हिंदी व फारसी में भी अनुवाद किया था। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्वेश्चन बन सकता है कि जो भागवत है, तो भागवत का हिंदी और फारसी में किसने अनुवाद किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रसखान। तो रसखान ने भागवत का हिंदी और फारसी में अनुवाद किया था। और इनसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि रसखान की समाधि कहाँ स्थित है, कहाँ पर है। तो महावन मथुरा। तो महावन मथुरा में रसखान की समाधि स्थित है। लास्ट पॉइंट है कि इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो 1628 ईस्वी में वृंदावन में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा इनके बारे में कुछ डिस्कस करने लायक था नहीं। और जो पॉइंट थे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे भी। तो जितना भी पॉइंट बताए मैंने, तो उन सबको नोट कर लीजिए। ये
काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये सारे पॉइंट आपके लिए आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, लाइक उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उत्तराखंड एसआई हो गया, पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक फैक्ट ज़रूर बनता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत है वो भी पढ़ सकें, और हमारे चैनल यूवर कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।